हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में ऑफ योर फेवरेट ट्रैवल पॉडकास्ट। चलो बैग भरो निकल पड़ो। मैं हूं नील पाटिल और आज मेरे साथ वीना वर्ल्ड की बहुत ही एक्सपीरियंस टूर मैनेजर संपदा है। हाय संपदा, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। आपने हाल ही में एक वीना वर्ल्ड की जो नई ट्रैवल कैटेगरी है वीना वर्ल्ड ट्रैक्स एंड हाइक्स, उसका एक ट्रैक किया है। दैट वाज द जिंगचेन स्टोक लद्दाख ट्रैक। उसके बारे में आज बात करेंगे, पर उसके पहले आपके बारे में जान लेते हैं। सो संपदा, आपके बारे में बताइए, आपको ये ट्रैवल का फैसिनेशन कब से आया और आप एक वीना वर्ल्ड की टूर मैनेजर कब से हो? या हाय नील, हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संपदा गौरखेड़े और यस सो बचपन से जो है मुझे ट्रैवलिंग की काफी ज्यादा शौक है, क्योंकि मेरे पापा जो है वो उनका प्रमोशन होता था एंड ट्रांसफर होता था। सो ऑल इंडिया ट्रांसफर उनका चलता था। सो मैंने काफी सारा मेरे स्कूल भी चेंज हुए हैं बचपन में। और देन ऐसे ट्रैवल कर करके नए लोगों से मिलना, नए कल्चर को जानना। पहले मैं गुजरात में थी और उसके बाद मैं महाराष्ट्र में आई। सो महाराष्ट्र में भी नागपुर, बीड, औरंगाबाद और फिलहाल जलगांव। सो बचपन से जो है वो ऐसे ट्रैवलिंग की आदत पड़ चुकी है। सो इसके लिए ही जो है मैंने ये ट्रैवल इंडस्ट्री चूज की है। सो पहले जो है मैंने एजुकेशन जो है मैंने कंप्लीट किया एविएशन हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल्स एंड टूरिज्म में। और उसके बाद जैसे ही मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ, मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट मेरा जो जॉब था वो होटल ल मेरिडियन एज अ फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव। उसके बाद मैं होटल विवांता बाय ताज में थी, अगेन फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव। एंड फिर मुझे ऐसे लगने लगा लाइक कि नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। लाइक किसी सोने के पिंजरे में मुझे बंद करके रखा है। सब फैसिलिटीज, और जो मीन्स 5 स्टार होटल था तो सब फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करते थे, बट यस वो खुशी नहीं थी। फिर मैंने ट्राई किया ट्रैवल इंडस्ट्री में 2013 में। सो जैसे मैंने ज्वाइन किया, एक 3 इयर्स में सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। एंड उसके बाद मुझे वीना वर्ल्ड में 5 इयर्स कंप्लीट हुआ है। सो 2016 से मैंने वीना वर्ल्ड ज्वाइन किया एज अ टूर मैनेजर। सो यस, इंजॉय कर रही हूँ मेरी लाइफ। ब्यूटिफुल संपदा। यू नो, फ्रॉम अ होटल इंडस्ट्री टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जो हम हमारे इंडस्ट्री को कहते हैं, जहाँ पे एक अनोखी चीज है कि हर रोज हम नए गेस्ट्स को मिलते हैं, नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। एंड आई कैन से दैट आपने सेल्स में भी काम किया है और आज आप टूर मैनेजर हो। सो आपको नॉट ओनली ऑन टूर जब गेस्ट आते हैं तभी उनको कैसे सर्व करना है, उनको कैसे ग्रीट करना है ये पता है, बट एक्चुअली सेल्स के टाइम पे जब हमारे गेस्ट हमारे ऑफिसेज में या हमारे वेबसाइट पे या हमारे सेल्स पार्टनर्स के पास बुकिंग करने जाते हैं, तभी गेस्ट की फीलिंग या गेस्ट का इमोशन क्या रहता है वो भी आपको पता है। नाउ संपदा, अभी आते हैं कि आपने पिछले कुछ सालों में बहुत सारी टूर्स की है, पर आज हमारे पॉडकास्ट के एपिसोड की थीम है ट्रैक्स, वीना वर्ल्ड ट्रैक्स एंड हाइक्स। ये जो नई स्पेशलिटी टूर कैटेगरी हमने लॉन्च की है वो हाल ही में लॉन्च की है। एंड वन ऑफ द ट्रिप्स दैट यू वेंट ऑन और वन ऑफ द ट्रैक्स दैट यू वेंट ऑन वाज जिंगचेन स्टोक लद्दाख ट्रैक। अभी संपदा, इसके बारे में मुझे आपसे कुछ पूछना है। पहली बात करते हैं कि जब आप ये ट्रैक करते हो तभी अकोमोडेशन कैसे होता है? आप कैंपिंग करते हो या होटल्स में रहते हो? जी, हमारा कैंपिंग रहता है, टेंट स्टे रहता है हमारा। अभी टेंट में जो है उसमें भी कैटेगरी रहती है। लाइक लग्जरी टेंट रहता है जो कि आप ने अगर लेह लद्दाख टूर पहले विजिट की होगी। लाइक मैंने पहले वुमन स्पेशल टूर की है लेह लद्दाख की। तो नुब्रा में जो है वो हमारा एक थोड़ा लग्जरी टाइप टेंट रहता है। मीन्स प्रॉपर बेड, आपको वॉशरूम वगैरह सब फैसिलिटी जो है वो टेंट में प्रोवाइड रहती है। लेकिन ये जो है वो कैंपिंग रहता है, स्मॉल टेंट रहता है जहाँ पे आपको स्लीपिंग बैग खुद का कैरी करके लेके जाना पड़ता है। लेकिन यस, एब्सोल्युटली बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है और काफी हमने इंजॉय किया। बहुत बढ़िया। नाउ संपदा, जब हम कैंपिंग करते हैं और लद्दाख ऐसा एक रीजन है जहाँ पे स्टार गेजिंग के लिए बहुत जाना जाता है, तो आपके ट्रैक पे आपको क्लियर स्काईज मिले, आपको स्टार गेजिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली? यस यस, हमें जरूर मिली और ये हमारा विश था एक्चुअली। मैं इस ट्रैक पे जाने से पहले ही विश कर रही थी कि आई होप मुझे स्टार गेजिंग करने के लिए मिले, मुझे क्लियर वेदर मिले, क्लाउडी वेदर ना हो। और यस, हम बहुत ही लकी रहे, हमारा पूरा टीम बहुत लकी रहा कि हमें मिल्की वे देखने के लिए मिले, शूटिंग स्टार, स्टार गेजिंग, ये सब। मीन्स ये मेरा विश था कि मैं कभी शूटिंग स्टार देखूं और मिल्की वे देखूं। और जहाँ के मैंने बोला कि लाइक पैंगोंग में आप स्टे करते हो एंड नुब्रा में, तो वहाँ पे बहुत सारे टेंट रहते हैं।
तो उतना इफेक्ट इतना क्लियर आपको नहीं देखने के लिए मिला, जहाँ इस साइड में मीन्स ये जो लेह लद्दाख जिंगजान स्टोकला ट्रैक जो हमने किया, आजू बाजू दूर दूर तक के कोई भी टेंट नहीं था, कोई भी लाइट नहीं था, तो वहां से जो हमें व्यू देखने के लिए मिला वो एब्सोल्युटली अमेजिंग था। सो यस, मैं कभी लाइफ में नहीं भूल पाऊंगी। और जैसे कि बॉलीवुड में कहा जाता है कि शूटिंग स्टार के वक्त आप कुछ विश अगर मांगो तो वो कंप्लीट हो जाती है। सो लाइक एक स्टार में शूटिंग स्टार गिर रहा है, एक दिखा, दो दिखा, तीन दिखा, तो जो लिस्ट थी वो भी कंप्लीट हो गई, अभी और कितना विश मांगे हम। सो लाइक वो नॉन स्टॉप चल ही रहा था। सो वो सिर्फ आप वहां पे जाके फील कर सकते हो, मीन्स यहाँ पे मैं बताऊंगी, बट वो नजारा आपके आंखों में आपको वहां पे जाके ही पता चलेगा। बराबर, मतलब अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो हम कितने भी बोल सकते हैं, पर एक चीज वहां जाकर जो एक्सपीरियंस करनी है वो बहुत ही अलग होती है। और जब हम ये हमारी स्पेशलिटी टूर कैटेगरी वीना वर्ल्ड ट्रैक्स एंड हाइक्स के बारे में बात करते हैं, हम या हमारे सेल्स टीम मेंबर्स या हमारे टूर मैनेजर्स हमेशा कहते हैं कि माउंटेन्स में आपको वाईफाई नहीं मिलेगा पर आपको जरूर बहुत अच्छा कनेक्शन मिलेगा। एंड आई थिंक आपने जैसे कहा कि आपका जो कैंप सेटअप होता है उसके आजू बाजू कोई नहीं, सिर्फ आपका ही ग्रुप जो पहले दिन मिलते हैं, बहुत ऐसे स्ट्रेंजर्स होते हैं हम, पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रिप या टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ द ट्रिप एक फैमिली सी बन जाती है और वो आपके आवाज में ही हमें सुनाई दे रहा है। सो दैट इज वेरी गुड। अभी संपदा, मैं जानना चाहूंगा कि जब हम ये ट्रैक पे जाते हैं तब वहां का खाना आपको कैसे लगा? यस, खाना बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही ज्यादा। मीन्स मैं बोलूंगी कि वाकई हमें हमारे किचन डिपार्टमेंट को बहुत थैंक्स बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो फूड उन्होंने प्रोवाइड किया, लाइक हम ऐसे चल रहे थे कि चलो हमें अभी 5 स्टार ऐसे डिलीशियस फूड नहीं मिलेगा, हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये हम ट्रैक पे आए हैं। लेकिन ये पूरे किचन डिपार्टमेंट माउंटेन साइड में लेके जाना, वहाँ पे टेंट लगाना, किचन डिपार्टमेंट लगाना, और फूड में जो था लाइक चाउमीन, मोमोज, देन वेराइटीज ऑफ चटनीज, उसके बाद आपको इतने ठंडी में जब आपके हाथ में गरम गरम वो सूप का बाउल आता है। सो अगर बोलते हैं ना कि पेट में अच्छा खाना गया तो आपका मूड भी बहुत फ्रेश हो जाता है। तो लाइक स्वीट डिश से लेके गरम गरम आलू के पराठे, उसके साथ बटर, इतना सब वेराइटी देख के मैं इतना शॉक हो गई कि कैंप साइट में इतना सब कुछ खाने में। सो यस, बहुत ही हम बहुत खुश हो गए थे। डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, इट्स ऑसम। मीन्स आप अगर ऐसे सोच रहे होगे कि नहीं वहाँ पे पहाड़ों में क्या मिलेगा हमें खाने के लिए, तो बिल्कुल भी फिक्र ना करिए। अगर आप मीना वर्ल्ड के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो बेफिक्र रहिए, आपको नॉन वेज से लेके वेज में वेराइटीज मिलेगी। आई थिंक मैं शायद खाने के लिए ट्रैक पे जाऊंगा ऐसे दिख रहा है। बट अभी एक थोड़े सीरियस इस पे आते हैं संपदा। अभी ये जो ट्रैक आपने किया दैट वाज ओके, ऑफ अ इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी, पर इसके लिए आपने प्रेपरेशन कैसे किया? मतलब बिफोर द ट्रैक आपने कुछ एक्सरसाइज प्रोग्राम्स किए या कुछ वर्कआउट्स किए, या आपका प्रेपरेशन कैसे था? बिकॉज अगर मैं आपको जानता हूँ, यू आर नॉट अ हार्डकोर ट्रैकर, आपको ट्रैवल राइट। की पैशन है, ट्रैवल का लव है, बट व्हेन इट कम्स टू ट्रैक्स आप सीजन ट्रैकर नहीं हो। तो आपने प्रेपरेशन कैसे किया ऐसे ट्रिप के लिए? यस, सो लाइफ में ये मेरा फर्स्ट ट्रैक था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश थी। सो इसका प्रिपरेशन जो है मैंने अलग कुछ भी नहीं किया। लाइक मेरा ऐसा कुछ डेली मॉर्निंग वॉक वगैरह ऐसा नहीं है, जिम का वर्कआउट नहीं, एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ ये है कि मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ, कुछ ना कुछ मैं काम करती रहूंगी, खुद को बिजी रखूंगी। और पिछले 1 साल से मैं योगा कर रही हूँ। सो डेली मेरा जो है एक 12 सूर्य नमस्कार रहता है, और उसके साथ साथ प्राणायाम एंड मेडिटेशन। जो हाई अल्टीट्यूड पे जाते हो, थोड़ा सा ब्रीदिंग का इशू हो सकता है, तो इसके लिए आपको प्राणायाम काफी ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि यही मुझे हेल्प किया था। क्योंकि मैं एक 12 सूर्य नमस्कार डेली रहते हैं योगा, एंड जो मैं प्राणायाम करती हूँ, तो ऐसे आप अगर डेली करोगे आपको कुछ इफेक्ट नहीं नजर आएंगे। लेकिन जब मैं वहां पे गई तो यस, ब्रीदिंग का थोड़ा इशू हो रहा था, लेकिन अगेन वहां पे जाके अगर आप थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा सा एक्सरसाइज, वार्म अप, वर्कआउट करते हो, तो यस आप फिर से चार्ज हो जाते हो, और ये आपको हेल्प करता है आगे पुश क्लाइम करने के लिए, आप समिट पास करने के लिए। तो ये आपको ओके, हेल्प करेगा। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि अगर हमें कुछ स्ट्रेनस चीजें करनी है या बहुत हार्डकोर ट्रैक्स करने हैं तो हमें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, पर आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि योगा एंड मेडिटेशन ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपने बहुत अच्छी तरह से कहा। अभी ये जो वीना वर्ल्ड ट्रैक्स एंड हाइक्स है उस पे ऑफ कोर्स वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर तो होते ही है, पर एट द सेम टाइम हमारे साथ एक्सपीरियंस्ड लोकल ट्रैक लीडर्स या ट्रैक गाइड्स भी होते हैं, जिनके कारण आई थिंक
वो एक अच्छा सा गाइड मिलता है, क्योंकि वीना वर्ल्ड टूर मैनेजर से ऑफ कोर्स वो वीना वर्ल्ड की सर्विस तो मिलती ही है, द टूर मैनेजर विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। पर हमारे जो नॉलेजेबल ट्रैक लीडर्स आपके साथ थे, उनसे आपको क्या सीखने को मिला, या आपकी कॉन्वर्सेशन उनके साथ कैसे होते थे? यस, मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा से ज्यादा वक्त मैंने जो है वो गाइड के साथ ही निकाला है वहाँ पे ट्रैक पे, क्योंकि उनका और ऑलमोस्ट मेरा स्पीड सेम था। वो ज्यादा थोड़े स्पीडली चलते थे आगे, लेकिन उनसे बात करके मुझे बहुत इंफॉर्मेशन मिले। लाइक जो जिंगजेंग टू रुम्बक का जो रास्ता है वो फिलहाल ही 2019 में वहाँ पे जो है वो बिल्ड हुआ। इससे पहले वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था। सो आप अभी इजीली जो है वो स्टोकला पास ट्रैक कर सकते हो। एंड मीन्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो मिली उनसे, लेकिन खास करके उन्होंने भी हमारे साथ कंपनी बहुत इंजॉय किया। सो हमेशा ऐसा होता है कि गाइड का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो ग्रुप को लेके जाते हैं, लेकिन वो हम उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्होंने इंजॉय तो किया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ भी कंपनी काफी इंजॉय की। सो हम उनको पूछते थे कि उनका नाम चौस्पेल जी था, तो हम उनको पूछते थे सेकेंड डे जब हमारा सबमिट था कि चौस्पेल जी और कितना चलना है, कहाँ है स्टोकला पास। तो वो बोलते थे कि वो देखो मैडम, वो ऊपर जो वो पहाड़ दिख रहा है आपको, वो माउंटेन। फिर मुझे राहत आती थी, ओ आई सी, वो है स्टोकला पास, हमें वहां पे जाना है। तो बोलते नहीं नहीं वो नहीं है, उसके पीछे वाला जो पहाड़ है हमें वहां पे जाना है। फिर मैं, ओ माय गॉड, वो तो ऊपर जाना है और उसके भी पीछे वाला पहाड़ है। तो फिर ऐसे करके फिर जब मैं नीचे देखती थी, फिर मुझे ऐसा लगता था, ओ माय गॉड, हम इतने हाइट पे आ गए हैं, इतना पूरा वैली हमने क्रॉस किया है। ऊपर देखती थी तो ऐसे थोड़ा लगता था, ओ माय गॉड, ये मंजिल और भी ज्यादा ऊपर दिख रही है, तो और ज्यादा स्टेमिना लगेगा और चलना होगा और ज्यादा ट्रैक करना पड़ेगा। सो एक सर्टन पीरियड के बाद, एक 2-3 आवर्स के बाद, मैंने जो है मेरा फोकस सिर्फ चलने के ऊपर दिया। लाइक सिर्फ नीचे देखने का है और चलते रहना है, चलते रहना है, हार नहीं माननी और कोशिश करते रहनी है जब तक बराबर। कि हम लक्ष्य, मंजिल के, लक्ष्य हाँ तो हर लक्ष्य। हाल में पाना है, राइट? जो यस वीना वर्ल्ड यस। का भी लक्ष्य है कि भारत की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी बनानी है, और लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। सो संपदा, आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रेस किया है, चलना। और ट्रैक पे हमें चलना ही चलना है। तो कैसे, मतलब ऐसे कभी आपको लगा कि अरे नहीं, मैं अभी चल ही नहीं सकती हूँ, मुझे गिव अप करना है? तो आपको अगर ऐसा फीलिंग आया, तो तभी आपकी माइंड स्टेट क्या थी? आपके मन में क्या क्या चीजें आ रही थी? यस, ये काफी ज्यादा आपने अच्छा सवाल मुझे पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सवाल। क्योंकि कैसे कि मेरी पूरी टीम थी 10 लोगों की, और हम पूरे जोश के साथ निकले थे फर्स्ट डे। लेकिन फर्स्ट डे के बाद हमारा 8 आवर्स का ट्रैकिंग हुआ, और फिर हर किसी का कैपेसिटी अलग अलग रहता है, बॉडी टाइप। सो किसी को थोड़ा सा लेग पेन, किसी का एक्लिमेटाइज का थोड़ा इशू हो रहा था, तो सबने बोला कि नहीं, हम सिर्फ कैंप में रहेंगे और हम यहीं पे इंजॉय करेंगे, हमें इधर का ही व्यू अच्छा लग रहा है, तो नेक्स्ट डे हम ट्राई नहीं करेंगे। और मेजोरिटी जब था, सबका डिसीजन नहीं था कि नेक्स्ट डे हमें नहीं जाना है, हम इधर ही एंजॉय करेंगे, कैंप साइड बहुत अच्छा व्यू था। और फर्स्ट डे ही इतना ज्यादा ट्रैक हो गया था, क्योंकि 8 आवर्स का, और हम ऐसे प्रोफेशनल ट्रैकर्स नहीं है, सब आई थिंक बिगनर्स ही हो गए। तो फिर सबने डिसीजन ले लिया, और फिर मैंने भी बोला ठीक है, हम नहीं जाएंगे, हम इधर ही एंजॉय करेंगे। सो नेक्स्ट डे, अगर जिस दिन आपको सबमिट रहता है, जिस दिन आपका मेन, आपको जो स्टोकला पास पर पहुंचना था हमें, तो अगर हम पूरे ग्रुप चाहते, तो हमारा जो 3 मैजिक नंबर था, आई थिंक सब टूर मैनेजर को पता होगा, आपका फर्स्ट वेकअप कॉल जो हमारा था 5 o'clock, एंड देन 6 o'clock हमारा ब्रेकफास्ट, एंड 7 o'clock शार्प हम निकलने वाले थे। लेकिन सबका ऐसा फिक्स डिसीजन हुआ कि हम नहीं जाएंगे, हम इधर एंजॉय करेंगे। इसलिए फिर मैं भी रिलैक्स थी, और नेक्स्ट डे का हमारा 3 मैजिक नंबर था 8, 9, 10। सो 8 बजे हम आराम से उठे, 9 बजे मस्त आराम से आलू पराठा खा रहे हैं, फोटोज निकाल रहे हैं कि हाँ, हमें इधर ही रहना है, हमें ऊपर नहीं जाना। तो बस ये सब हम एंजॉय कर रहे थे। लेकिन वो बोलते हैं ना, माउंटेन्स आर कॉलिंग, तो मैं यहाँ पे फोटो निकाल रही हूँ, लेकिन मेरा पूरा ध्यान जो है वो ऊपर की तरफ ही था। सो ऐसा कुछ तो मुझे ऊपर की तरफ बुला रहा है, कि मैं ऊपर देख रही हूँ, फिर मैं फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही हूँ, फिर से मेरी नजर ऊपर जा रही है। और फिर मेरे मन में ये सवाल आया कि कल की मेरी मेहनत, जो मैं यहाँ तक के आई हूँ, तो होगा 8 आवर्स पूरा ट्रैक करके मैं आई हूँ, और मेरा, मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई थी, लाइक नो बॉडी पेन, नो लेग पेन, कुछ भी नहीं, मैं बहुत हैप्पी थी, फ्रेश थी। एंड फिर मैं सोचा कि यार, ये तो ऐसी बात हुई कि कोशिश करने से पहले ही हार मान लेना, ये ऐसा लग रहा था। और फिर वो मेरा दिल कुछ राजी नहीं हो रहा था इस बात के लिए। और फिर मैं धीरे से गई, हमारे जो टूर मैनेजर थे शार्दुल जी, उनके पास गई और उनको बोला, यार मेरा बहुत मन है कि एटलीस्ट मैं ट्राई करूं, जिस रास्ते पे, जिस मुकाम पे मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी बॉडी मुझे साथ नहीं दे रही है और इसके आगे मैं नहीं चल पाऊंगी,
सो यहीं पे मुझे रुक जाना चाहिए, सो वहीं से मैं रिटर्न आ जाऊंगी, बट एटलीस्ट मुझे ट्राई तो करना है। तो फिर वो बोला ठीक है, हम हमारे जो लोकल गाइड है मिस्टर चौस्पिल जी थे, तो उनसे बात करके देखते हैं। अभी अगेन सेकंड ये था, दिमाग में सवाल आ रहे थे कि अभी गाइड ने हाँ बोलना चाहिए, ऐसे ना हो कि गाइड बोले कि यार एक बंदी के लिए या एक किसी के लिए मैं एक को ऊपर नहीं लेके जा सकता, एटलीस्ट 2 या 3 लोग होने चाहिए। बट मेरे एक रिक्वेस्ट पे जो हमारे लोकल गाइड थे वो रेडी हो गए कि नहीं, एक तो एक, लेकिन मैं ऊपर लेके जाऊंगा, यस आई एम रेडी। सो उन्होंने हाँ बोला, मैं तैयार हो गई, और मेरे साथ जो है मेरे और एक कलीग थे, वो भी टूर मैनेजर है निशिकांत राहुल, तो वो भी रेडी हो गए और चलना हमारा स्टार्ट हो गया। देन सबने हमें विश किया, गणपति बाप्पा मोरिया हो गया, सबने बेस्ट लक किया, हमने ग्रुप फोटो निकाले बैनर के साथ। तभी जो हमारे टूर में एक 13 साल का बच्चा था, मीन्स पहले तो हमें लग रहा था कि ये एज इतना छोटा है इसका, लाइक 13 ईयर्स का, उसका नाम आर्य था, तो ये कैसे आएगा। लेकिन फिर जब इंट्रोडक्शन के वक्त हमें पता चला कि एक्चुअली वो हमारा, हम सबका लीडर था, उसने ऑलमोस्ट 100 महाराष्ट्र के ट्रैक्स कंप्लीट किए थे, मीन्स महाराष्ट्र का ऐसा कोई भी ट्रैक नहीं जो उसने किया नहीं होगा। तो फिर इसलिए, और वो भी काफी उसमें एनर्जी थी। तो जैसे उसको पता चला कि संपदा दीदी जा रही है, तो वो बड़े प्यार से आया और उसने मेरे हाथ में हमारा इंडिया का फ्लैग दिया कि दीदी ये मैंने घर से लाया है, मैं तो ऊपर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अगर आप जा रहे हो तो प्लीज इसके साथ ऊपर एक फोटो निकालना। तो आई लाइक ओ माय गॉड, तो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मैंने काफी रिस्पेक्ट से मैंने वो मेरे हाथ में लिया, मेरे बैग में रखा। फिर मुझे पता चला कि वीनामल का हमारा बैनर भी हमने कैरी किया है हमारे साथ, जो जिंगचैन लद्दाख ट्रैक का, और ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था जो हमने लॉन्च किया ये ट्रैक का। तो वो बैनर हमने साथ में रखा, पूरा हुआ और हमने सबको बाय बाय किया और हमने हमारा जर्नी स्टार्ट किया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 10 to 15 स्टेप में आगे गई और मैं बस वहां पे रुक गई, और वो इतना डिफिकल्ट लगा मुझे, वो 15 स्टार्टिंग के 15 स्टेप, मीन्स मैं 20 भी नहीं बोलूंगी, सिर्फ 15 स्टेप मैं ऐसे थोड़े हाइट पे गई, लाइक टेंट नीचे था और थोड़ा ऊपर चल के जाना था। तो मैं 15 स्टेप गई, मैं वहां पे रुक गई और मुझे, मेरी सांस इतनी ज्यादा फूल गई थी कि मुझे थोड़ा ब्रीदिंग के लिए हो नहीं रहा था। तो लाइक मैं एक ऐसी लंबी सांस ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ। सो मेरे साथ जो मेरे कलीग थे निशिकांत जी, वो बोल रहे मुझे, संपदा आर यू ओके, इफ यू वांट वी कैन वेट हियर। सो मैंने उसको हाँ नहीं बोला, मैंने उसको ना नहीं बोला, और मैंने सिर्फ पीछे मुड़ के देखा टेंट की तरफ। सो वहां पे कोई नहीं था, सब अपने अपने टेंट में थे। और फिर मेरे माइंड में इतने सवाल आए वो 15 स्टेप के बाद कि इतना डिफिकल्ट लग रहा है ना, इसलिए सबने डिसीजन लिया था और मैं इनके अगेंस्ट जा रही हूँ, मेरे में क्या इतना जोश आ गया है, या मैं शायद मैंने कुछ गलत तो डिसीजन नहीं ले लिया, शायद मुझे रिटर्न टेंट के तरफ तो नहीं चलना चाहिए, ये सब दिमाग में सवाल आने लगे। फिर से मैंने ऊपर की तरफ देखा और फिर से रिटर्न पीछे मुड़ के देखा, और ऐसे वो मूवीज में रिकैप जाते हैं ना, वैसे मेरे आंखों के सामने, आपको यकीन नहीं होगा, मेरे आंखों के सामने वीना मैम, सुधीर सर, सुनीला मैम, उसके बाद मेरा पूरा टीम, प्रोडक्ट का टीम, मार्केटिंग का टीम। क्योंकि अगर मैंने नहीं भी कर लिया तो कोई मुझे ऐसे बोलेगा नहीं कि संपदा ये तूने गई तो क्यों नहीं जाके, ऐसे कोई फोर्स नहीं था। लेकिन मुझे पता है, एक 6 मंथ में बैंगलोर पे, जब मैंने अभी जस्ट आई हूँ मैं बैंगलोर ऑफिस से, तो मैंने देखा कि बैक ऑफिस टीम इतना मेहनत करती है, हमारी टीम इतना मेहनत करती है, तब हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। उसके बाद टूर मैनेजर जो है वो टूर पे जाता है। तो कहीं तो भी एक के पीछे हर किसी का एक होप्स रहता है, एक आशा रहती है, कुछ अपेक्षा रहती है कि नहीं यार टीम जाएगी तो करके लाएगी। तो फिर मैंने मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो करना ही है। और फिर मैंने जो चलना स्टार्ट किया, एक बार तो मैंने पीछे मुड़ के, फिर पूरे ट्रिप में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उसके बाद फिर मुझे आगे कुछ भी कहीं भी तकलीफ नहीं हुई। हाँ, आफ्टर 20 मिनट्स हम एक ब्रेक लेते थे। हाँ, हम 20 मिनट्स चलेंगे, फिर 20 मिनट्स बैठेंगे, पूरा व्यू का एंजॉय करेंगे, पहाड़ों में गाने गाएंगे जोर जोर से, जितनी दूर तक के मेरी नजर जा रही थी, इतने दूर तक के मुझे कोई भी नहीं नजर आ रहा था। सो बहुत इंजॉय किया और फिर हम चल रहे थे, फिर एक स्टॉप लेंगे, फिर चले, और ऐसे करते करते जो है हमने स्टोकला पास कवर कर ले। इवन मेरा इतना कंसंट्रेशन था ट्रैक की तरफ कि मैं सिर्फ चलती जा रही हूँ, लाइक इतना भी बड़ा हमारा स्टेप नहीं रहता, एकदम बेबी बेबी स्टेप लेके हम धीरे 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 आसानी से, थोड़ा धीरे धीरे चल के मुझे पता भी नहीं था कि स्टोकला को मैं पहुंच गई हूँ, हमें जहाँ तक के पहुंचना था स्टोकला पास। सो
मुझे मेरे गाइड ने कहा कि संपदा हम आ गए हैं, और वो जो खुशी थी, मैं मीन्स आपको अभी भी मैं आपको वो एक्सप्लेन करके नहीं बता सकती हूँ इतना, कि मैं एकदम नीचे बैठ गई और मुझे वो रोना आ गया। लाइक वो मेरे लाइफ का एकदम खुशी का पल था और वो खुशी के आंसू थे। सो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई कि जो मेहनत करके मैंने फर्स्ट डे और सेकेंड डे जो ट्राई और खुद को मोटिवेट किया, जब मैं हमेशा किसी टूर के लिए या फिर ट्रैक के लिए कहीं भी निकलूंगी तो मम्मी पापा के चरण स्पर्श करके हम निकलते हैं, आशीर्वाद लेके निकलते हैं। तो मम्मी ने कहा था कि डरना नहीं, सब होगा, हिम्मत नहीं हारना है और तू करके आएगी। करके वो जब मेरा जो डिसीजन मैं जब चेंज करने वाली थी, जब एक टाइम आता है जब आप अपना माइंड चेंज करते हो, तब ये सब चीजें याद रखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यस, सबका आशीर्वाद। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हमारा प्री डिपार्चर एक जूम कॉल था ट्रैक के पहले, हमने एक मीटिंग लिया था, प्री डिपार्चर मीटिंग। तो तब सुधीर सर ने कहा था कि कम बातें करना। ये उनका पॉइंट मैं हमेशा याद रखूंगी, क्योंकि ये मुझे आगे बहुत काम आया था। और सेम मेरी ये एक ही बात मेरी मम्मी ने भी मुझे कहा था कि संपदा तू जा रही है, सिर्फ कम बात करना। और एक टूर मैनेजर हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा बात करने की आदत है, क्योंकि गेस्ट के साथ बातें करनी पड़ती है हमें टूर पे हमेशा। लेकिन ये बात ना, कम बात करना, ये मुझे वहां पे ट्रैक पे काफी ज्यादा इस्तेमाल हुई। क्योंकि कैसे कि यहाँ पे ना ट्रैक करते वक्त आप ज्यादा बात नहीं कर सकते। लाइक आपको सिर्फ आपका कंसंट्रेशन, आपका लक्ष्य और आपके धीरे धीरे स्टेप्स जो आप डाल रहे हो, आगे की तरफ चल रहे हो। अगर आप बातें करोगे ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ, तो थोड़ा सा ब्रीदिंग के लिए आई थिंक प्रॉब्लम आ सकता है। सो यही एक है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, लाइक कम बातें करो, कॉन्सेंट्रेट करो, और यस, चलते रहो जब तक के लक्ष्य हासिल ना हो जाए। ऑसम संपदा, ये जो आपने स्टोरी बताई, मतलब आप बोलती ही गई बोलती ही गई, और ये सुनने के बाद मुझे ऑफ कोर्स ये जो फेमस पोएम है उसके शब्द याद आते हैं, जहाँ पे लेखक जाते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो संपदा, ये जो स्टोरी आपने बताई कि आपको आपका लक्ष्य पाना ही था, और एक ऐसे स्टोरीज हम हमारे वीणा वर्ल्ड के टूर्स पर हमेशा सुनते हैं, आपने भी एक अनोखी स्टोरी बताई। एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और वो क्वेश्चन ऐसा है कि अगली बार आप ट्रैक पर जाओगे तो ऑफ कोर्स एक चीज है कि आप सबमिट करोगे ही, आप टॉप तक जाओगे ही, पर जिनको ऐसे लगता है कि मुझसे न न हो पाएगा, उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? यस, देखिए, अगर यही चीज अगर मैं ना कर पाऊंगी, ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं नहीं कर पाऊँ वो चीज। लेकिन कैसा है कि आप अपना 100% दीजिए। लाइक हर चीज में अगर आप अपनी जान लगा दोगे, अपना 100% दोगे, और फिर अगर आप अपने खुद से ही सवाल पूछोगे, डिड आई गिव माई बेस्ट, और सिर्फ अंदर से वो आवाज आएगी, वो फीलिंग आएगी कि यस, एंड दैट्स इट, यू आर द विनर। सो जरूरी नहीं है कि आपको वो कंप्लीट करना ही है। आप मेरे किसी भी टीम मेंबर से पूछ लीजिए, क्या वो खुश है? आपको जितना खुश मैं नजर आ रही हूँ, उतना ही खुश वो नजर आएंगे। क्योंकि जब आप अपना 100% देते हो ना, और आपका मन बहुत खुश हो जाता है। सो हर किसी का आप अपना कैपेसिटी रहता है, हर किसी ने आप अपना ट्राई किया। और आप किसी भी ट्रैक तक के, जहां तक के भी अगर जाते हो, आपने अगर अपना 100% दिया ना, तो आपको हमेशा उतना ही खुशी मिलेगा। आई यस, थिंक आपने पूछा कि नेक्स्ट मैं कहाँ जाना चाहूंगी, राइट? यस, करेक्ट। सो नेक्स्ट जो है, अभी कैसा है कि स्टोकला करने के बाद फिर मेरी नजर थोड़ा कांगरी की तरफ जाएगी। तो हाँ, कि आगे मुझे लगा, अरे यार, स्टोकला तक के तो पहुंच गए, बेस तक के भी पहुंचे, तो थोड़ा और आगे की तरफ देखते हैं। सो अगर मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी तो स्टोक कांगरी, और जैसे कि स्टोकला का जो पीक था वो आई थिंक 16,000 समथिंग था। सो यस, मेरा जो एक ड्रीम रहेगा ट्रैक के लिए वो ईबीसी रहेगा। सो एवरेस्ट बेस कैंप के लिए भी जरूर मैं फ्यूचर में ट्राई करूंगी। बढ़िया। सपने देखना अच्छी बात है, सपने देखो, क्योंकि वही तो हासिल करने हैं हमें। सो संपदा, थैंक यू वेरी मच, आप ये चलो बैग भरो के एपिसोड पर आई हो। आज मैंने कम बात की है, आपने ज्यादा बात की है, पर यही तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी स्टोरीज हमें सुननी है, आपकी ट्रैवल स्टोरीज हमें बताती है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तब हम लाइफ कैसे सेलिब्रेट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच संपदा।
लिसनर्स और व्यूअर्स यूट्यूब पे, अगर आपको वीना वर्ल्ड ट्रैक्स एंड हाइक्स के बारे में जानना हो तो प्लीज 1800227979, ये जो वीना वर्ल्ड का टोल फ्री नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हो, या हमारी वेबसाइट है venaworld.com, वो चेक कर सकते हो। अपकमिंग ट्रैक्स के बारे में अगर मुझे 2 मिनट के लिए बात करनी हो तो हमारे अपकमिंग ट्रैक्स आ रहे हैं हमटा पास के लिए, लामायुरु चिलिंग लद्दाख में एक ट्रैक है, बियास कुंड हिमाचल का ट्रैक है, शाम वैली लद्दाख में ट्रैक है, मरखा वैली भी लद्दाख में एक और ट्रैक है, और फाइनली एक चंदेर खानी पास, ये जो हिमाचल में है, वहां पर भी ट्रैक है। ये जो ट्रैकिंग लेवल होते हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पे दिखाई देंगे। सम कैन बी इजी, सम कैन बी मॉडरेट, सम कैन बी डिफिकल्ट। आपके ट्रैकिंग स्किल पर, आपके फिटनेस लेवल के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा ट्रैक परफेक्ट है। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो हमारे वीना वर्ल्ड के सेल्स एडवाइजर्स और टूर मैनेजर्स आपके लिए जरूर है। सो यू कैन राइट टू अस एट travel@venaworld.com। वीना वर्ल्ड की वेबसाइट पर क्विक इंक्वायरी बटन है, वो भी आप क्लिक करके आपकी क्वेरी डाल सकते हो, या सिंपलेस्ट चीज है 1800227979, इस पे फोन करके आप हमारे ट्रैवल एडवाइजर से बात कर सकते हो और आज ही आपके नेक्स्ट ट्रैक के लिए बुक कर सकते हो। संपदा, थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से, सारे वीना वर्ल्ड की तरफ से, यू हैव सबमिटेड द फर्स्ट वीना वर्ल्ड ट्रैक्स एंड हाइक्स समिट, एंड मैं होप करूंगा कि आप बहुत सारी ट्रैक्स पे जाते हो, बहुत सारे टूर्स करते हो, और जो एवरेस्ट बेस कैंप का आपका सपना है वो जरूर जल्दी पूरा होता है। सो थैंक यू संपदा, ग्रेट टू थैंक यू सी सो यू इन दिस मच। एपिसोड। थैंक यू एवरीवन एंड सी यू नेक्स्ट वीक। चलो बैग भरो, निकल पड़ो। दिस इज नील पाटिल साइनिंग ऑफ।